नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये तो आप सबको पता है कि राजस्थान बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे को दरकिनार करके बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। अगर आपको याद हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली से फरमान पर फरमान सुनाती रही, लेकिन राज्य की छत्रप वसुंधरा राजे ने एक ना सुनी और वही किया जो मन को भाया और केंद्र से अपनी जिद पर वो हर बात मनवाई जो मनवाना चाहिए। लेकिन इस बार राजस्थान को जीतने के लिए बीजेपी चुनाव से पहले रणनीति बना रही है और खबरों की माने तो बीजेपी राजस्थान चुनाव किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ेगी, बल्कि मोदी के चेहरे और विकास पर राजनीति होगी और चुनाव में सफल होने पर विधायकों की सहमति से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। फिर राज्य को एक चेहरा मिलेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये हवा हवाई है। रानी जो चाहेगी वो करेगी और दिल्ली देखती रह जाएगी। लेकिन पहले खबर आपको बताते हैं। खबरों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के नेताओं को चुनावी जीत का मंत्र देते हुए कहा कि 2023 और 2024 बीजेपी का है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में चेहरा पीएम मोदी होंगे और चुनावी ताकत कार्यकर्ता। जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कोई नेता किसी पद पर है तो वह अस्थायी नहीं है, पार्टी में बदलाव होते रहते हैं। जेपी नड्डा ने माउंट आबू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम दिन कार्यक्रम को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के बल पर ही हम सम्मान और ऊंचाइयां पाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता ही हमारी ताकत और पूंजी है। जेपी नड्डा ने कहा कि घर वालों पर नहीं, पार्टी पर फोकस करें, क्योंकि आपको बनाने वाले कार्यकर्ता ही हैं। उनकी समस्याओं को सुने, उनके सुख दुख में साथ दें, कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए दौरे और बैठकें करें। जेपी नड्डा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा और कांग्रेस सरकार जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ता की तरह बात की। लेकिन जेपी नड्डा के बयान पर राजस्थान को जानने वाले बड़े खुश नजर आए और उनका कहना है कि गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राजस्थान बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे, और अगर वसुंधरा को इग्नोर किया गया तो बीजेपी कहीं का नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी को असली ताकत राज परिवार ही देता है। ऐसे में देखना होगा होता क्या है, लेकिन एक बात तय है कि वसुंधरा ही मुख्यमंत्री बनेंगी, बीजेपी अगर जीतती है।